हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 23 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं भर्ती के बारे में। अब इसमें जन सूचना के संबंध में भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और पीएनपी का आरोप है कि इसमें जो परीक्षा नियामक जो संस्था है उस पर फर्जीवाड़े का आरोप जो है राजनीतिगत लगाया जा रहा है और उसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या दे रखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में गड़बड़ियों का ठीकरा परीक्षा संस्था पर लंबे समय से फोड़ा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों को मिले अंकों को आधार बनाकर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओएमआर में हेराफेरी की गई है। पहले पुलिस और फिर एसटीएफ की जांच में सामने आया कि अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराने का खेल एक गिरोह कर रहा है। इतने पर भी इत्मीनान नहीं हुआ और भर्ती के संबंध में जनसूचना मांगी गई है। इसमें परीक्षा के अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके 20 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है। परीक्षा संस्था की ओर से जनसूचना मांगने वाले को पत्र भेजकर जवाब तलब किया। साथ ही लिखा कि उन्हें सभी बिंदुओं पर सूचना भेज दी गई है। चित्रकूट जिले के करवी तहसील निवासी लवकुश केसरवानी ने परीक्षा संस्था को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 69,000 भर्ती के संबंध में कोई जनसूचना नहीं मांगी है और ना ही किसी अधिकारी व कर्मचारी के संबंध में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। लवकुश ने लिखा है कि यह कार्य विशेष प्रकार के राजनीतिक दलों का कृत्य लगता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लवकुश ने यह भी लिखा कि फर्जी जनसूचना मांगने वाले को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि अब इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं ताकि फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जा सके। उनका कहना है कि योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा संस्था को बदनाम किया जा रहा है, जबकि संस्था ने परीक्षा कराकर परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा केंद्र निर्धारण और इम्तिहान के दौरान ढिलाई जिलों में की गई, जिससे गड़बड़ी करने का अवसर मिला है। इसमें परीक्षा संस्था का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में सादी ओएमआर अब भी संस्था में उपलब्ध हैं। जालसाज यहां तक पहुंच नहीं सके हैं। तो ये बात हो गई, स्पष्टीकरण दिया है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने, जो कि पीएनपी के हमारे अधिकारी हैं। और यहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है ये किसी के अज्ञात नाम से या किसी का नाम फंसाकर आरटीआई डाली जा रही है या जनसूचना मांगी जा रही है भर्ती के संबंध में। क्योंकि पहले से आपको पता है एक ही परिवार के कई लोगों के 140 प्लस मार्क्स आ चुके हैं और कई ऐसे सेंटर्स हैं जो कि एक ही सेंटर के बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पास हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब एसटीएफ ने अपनी जांच की थी तो चंद्रमा यादव, मायापति दुबे हों और अन्य को अभी पकड़ा नहीं जा सका है। केवल ये पता चला है कि इनका गिरोह शामिल था। तो ऐसी स्थिति में बिना विभाग की साठगांठ के बिल्कुल इस तरह की इतनी बड़ी वारदात हो पाना कहीं से भी आसान नहीं लगता है, चाहे वो सेंटर पर पेपर लीक का मामला हो या फिर किसी भी तरह से बच्चों को ओएमआर में परिवर्तन कराना हो। तो पीएनपी तो पल्ला झाड़ रहा है और पीएनपी का कहना है कि उन्होंने समय से रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो पीएनपी को यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि रिजल्ट को घोषित करने में उन्हें 1 से 1.5 साल का समय लग गया था। उत्तर कुंजी ऐसी बनाई है कि आज तक उस पर विवाद खत्म नहीं हो पाया है और पेपर के 150 प्रश्न तक ठीक से नहीं बनाए गए हैं। तो अब आप कुछ भी कह लीजिए, पीएनपी अपनी तारीफ ही अपने आप करते रहें, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। इस संबंध में कल ही आपको बता दिया था कि टेंडर पास कर दिए गए हैं और टेंडर के लिए कंपनियों को बात की गई है, लिखित में उनको नोटिस जारी किया गया था। तो इसके संबंध में आज आर्टिकल दिया हुआ है, दिसंबर में दरोगा भर्ती कराने की तैयारी। यहां दे रखा, पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए कमर कसने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड जल्द दरोगा भर्ती 2019 की परीक्षा कराने की तैयारी में है। दिसंबर माह में भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। लिखित परीक्षा संचालित कराने के लिए कंपनी का चयन जल्द हो जाएगा। आपको कल ही बता दिया था कि इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। पुलिस में महिला व पुरुष एसआई, पीएसी में प्लाटून कमांडर व फायर सर्विस स्टेशन ऑफिसर के कुल 6,130 पदों के लिए परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी है। उप निरीक्षक व एएसआई की भर्ती परीक्षाएं संचालित कराने के लिए कंपनी का चयन करने को लेकर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1,300 एएसआई, मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट व स्टेनो के पदों पर भर्ती की परीक्षा के लिए 6-7 कंपनियों को मंजूरी सूचना दे दी गई है। सितंबर में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा पुरुष जेल वार्डर के 3,012 पद, महिला जेल वार्डर के 626 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पद और फायरमैन के 2,065 पदों पर भर्ती ऑफलाइन मोड में नवंबर माह में कराने की तैयारी है। तो ये उम्मीद है कि सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर कंपनियों को टेंडर पास हो जाता है तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और स्टूडेंट्स की तैयारी में अभी से लग जाएं। नेक्स्ट अपडेट है प्रयागराज से और प्रयागराज में एक ही अपडेट दे रखी है, टीईटी और बीटीसी का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा, जहां पर अभी बहुत सारे शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन हो रहे हैं और उन्हें डाइट में जाकर अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक अच्छी खबर है, जो टीचर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं उन्हें अब बीएसए कार्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था लागू कर दी गई। तो आइए देख लेते हैं। टेट व बीटीसी प्रशिक्षण का सत्यापन ऑनलाइन होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने
बुधवार को सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के प्राचार्यों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया है कि टेट 2013, 14, 15, 16, 17 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण, ये वेबसाइट दे रखी है एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी.इन के होम पेज पर जाकर बीटीसी बैच 11, 12, 13, 14 व 15 के शिक्षा मित्र 2 वर्षीय प्रशिक्षण के सभी चरणों का सत्यापन btceexam.in पर उपलब्ध करा सकते हैं। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से देखा जा रहा है कि विभिन्न जनपदों के कई अभ्यर्थी और अध्यापक अपने पुराने प्रमाण पत्रों या अंक पत्रों को प्राप्त करने या सत्यापित कराने के उद्देश्य से कार्यालय आ रहे थे। भीड़ बढ़ने से कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऑनलाइन सत्यापन के आदेश 8 फरवरी 2019 को ही जारी किए जा चुके हैं, जिसका पालन किया जाए। यदि ऑनलाइन सत्यापन में कोई विसंगति मिलती है तो ईमेल के माध्यम से सत्यापन पत्र भेजे जाएंगे। तो ये अपडेट हो गई टीचर्स के लिए, काफी हेल्पफुल है कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई होने चाहिए। अगर आपका जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनलाइन वेरीफाई करवा सकते हैं, ये एक अच्छी सुविधा दी गई है। तो यूनिवर्सिटी भी अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का प्लान बना रहा है और सितंबर तक ये करा ली जाएंगी। और इस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक निर्णय ले लिया है। आपसे पहले ही बताया गया था कि जब अगर कोरोना के टाइम में अगर एग्जाम्स होंगे तो उनकी जो टाइमिंग है वो कम की जाएगी और एमसीक्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे कम टाइम में स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट कर सकें। तो यहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी ये डिसीजन ले लिया है और इन्होंने कह दिया है ओएमआर सीट पर होगी एमसीक्यू परीक्षा, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें। और इसके संबंध में दे रखा है लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्रों को ओएमआर सीट पर बहुविकल्पीय प्रश्न प्रणाली पर आधारित परीक्षा देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हुई परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं अन्य सेमेस्टर के छात्रों के प्रमोशन का फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। प्रमोशन पाने वाले छात्रों को भविष्य में परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। तो मान लीजिए जो स्टूडेंट्स प्रमोट हो रहे हैं उनके मार्क्स अगर कम रह जाते हैं तो उनको आगे चलकर जब सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो उनको एक मौका और दिया जाएगा अपने नंबर्स इंप्रूव करने का। तो ये अपडेट हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एकेटीयू से है, जो अब्दुल कलाम आजाद जो यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनके जो स्टूडेंट्स के वाइवा होने हैं वो लगभग अगस्त सितंबर में जाके कंप्लीट होंगे। इसके लिए उन्हें 30 जुलाई तक अपना सारी डिटेल्स देनी होंगी, यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करनी होंगी। तो यहाँ दे रखा है एकेटीयू से संबंध संस्थानों में एमटेक, एम फार्मा, एम आर्क रेगुलर व कैरियोवर छात्रों के लिए थीसिस व मूल्यांकन अगस्त व सितंबर के महीने में आयोजित कराया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार की ओर से संस्थानों को दिए गए निर्देश में कहा गया कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को सूची अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय को ईमेल व कॉलेज लॉगिन के माध्यम से भेजना होगा। तो इनके जितनी भी ये वाइवा है स्टूडेंट्स के वो अगस्त सितंबर में करवा लिए जाएंगे और इसके लिए स्टूडेंट्स को 30 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से अपनी थीसिस सबमिट करनी है और डिटेल्स रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन पोर्टल पर। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स काफी दिनों से परेशान है कि उनको कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी के जो प्रोसेस है वो कोरोना के चलते नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली। तो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो तो कल तक संपन्न करा लिया गया है 22 जुलाई तक। और अब बात है कंपार्टमेंट की। तो यूपी बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि इसी महीने के अंत तक बहुत जल्द कंपार्टमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो छात्र 2 विषयों में हाई स्कूल में फेल हैं या इंटर में फेल हैं वो एक परीक्षा पास करके कंपार्टमेंट देकर उनकी ईयर बच जाएगी और वो आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जल्द आपके लिए अधिसूचना देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगी तो आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी। है यूनिवर्सिटीज को लेकर यहां पर सूचना दी गई है, विश्वविद्यालयों के फंड में कटौती की तैयारी की जा रही है। तो देख लेते हैं इसके संबंध में क्या दे रखा है। कोरोना संकट के बीच यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के फंड में कटौती की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी विश्वविद्यालयों से ही कहा है कि वे अपने खर्चों के नए सिरे से समीक्षा करें। यह देखने को भी कहा गया है कि पिछले 4 महीने से भी ज्यादा समय से संस्थानों के बंद रहने से उसके कौन कौन से खर्चे में कमी आई है। यूजीसी ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी ने खर्चे को लेकर विश्वविद्यालय से ब्यौरा मांगा है। माना जा रहा है कि इसके बाद यूजीसी कोई फैसला लेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के खर्चों की समीक्षा का यह फैसला तब लिया है जब कोरोना संकट के बीच सभी सरकारी विभागों से खर्चों में कटौती पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि यूजीसी ने इसे लेकर सीधे कोई फैसला लेने की जगह एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इससे विश्वविद्यालयों के खर्चों से जुड़े 8 अलग अलग बिंदुओं को सुझाव देने के लिए कहा गया है। तो जहां कोरोना के चलते एक वैश्विक संकट खड़ा हो गया है और ऐसे में बजट की भी काफी बड़ी समस्या आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही आर्टिकल आया था जिसमें राज्यपाल ने कहा था कि आत्मनिर्भर बने, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं भारत की वो उनको आत्मनिर्भर बनना होगा और अपने सारे कार्य अपने हिसाब से संचालित करने होंगे। और खासकर यहाँ पर वित्तीय संकट चल रहा है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के फंडों में कटौती की जाएगी। एडमिट कार्ड्स को लेकर आपको अभी बताया गया था कि बीएड के एडमिट कार्ड्स 25 जुलाई तक जारी हो जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है। और रिसेंटली बहुत सारे कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, लगभग 200-2,500 केसेस डेली उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और हाल ही में बिहार में आयोजित होने वाली बीएड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो भी अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण उस परीक्षा को टाल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यह परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसका तो अभी
कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन जो एडमिट कार्ड्स हैं ये न्यूज़ दे रखी है कि 25 जुलाई के बाद ही जारी हो पाएंगे, 25 जुलाई तक, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, ऑनलाइन डेटा भेजा जा रहा है। तो यहाँ दे रखा है आगामी 9 अगस्त को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र 25 जुलाई के बाद ही वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। परीक्षा आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय को परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन सूची भेजकर परीक्षा केंद्रों के नाम, पता और पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या की जांच करने को कहा है, क्योंकि विवरण अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर छापा जाएगा। बरेली में 30 केंद्रों पर 14,800 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो ये हो गई अपडेट एडमिट कार्ड्स को लेकर। होप ये 25 जुलाई या उसके बाद कभी भी जारी कर दिए जाएंगे अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो। अपडेट है दिल्ली हाईकोर्ट से। अभी कुछ दिन पहले ये जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं थी उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी कि परीक्षाएं अभी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कराने की स्थिति में नहीं है। आदित्य ठाकरे जो कि मुंबई से हैं, मुंबई में इन्होंने अपनी जो याचिका डाली थी वहां पर इससे जवाब तलब किया गया है दिल्ली में कि आखिर फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो हैं उसको लेकर आपकी क्या जवाबदेही है। यूजीसी से ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो देख लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के आदेश को रद्द करने वाली मांग की याचिका पर यूजीसी से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने यूजीसी से कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान आईसीएमआर ने कहा है कि लगभग 2 महीने में कोरोना अपने चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा कैसे हो सकती है? क्या आप छात्रों को दिल्ली बुला सकेंगे? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यूजीसी से पूछा कि क्या देश भर की यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षा की लंबी प्रक्रिया के बजाय एमसीक्यू, ओपन चॉइस या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकते हैं? कई यूनिवर्सिटी के 31 छात्रों ने यूजीसी के 6 जुलाई के आदेश को अदालत में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे अंतिम वर्ष के कई छात्र हैं जो या तो खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हैं या उनके परिवार के सदस्य इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे छात्रों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो यहां पर स्टूडेंट्स भी अपनी जगह सही कह रहे हैं, यूजीसी का अपना तर्क है, लेकिन इन परिस्थितियों में जहां पर इतनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, प्रतिदिन लगभग 40,000 केसेस इंडिया में आ रहे हैं और यह संख्या लगभग 12,000 के आसपास पार होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराई जाएगी या फिर यूनिवर्सिटी के कैंपस में परीक्षा कराई जाएगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना प्रसारित होने की संभावना बढ़ती है। ऐसी स्थिति में यूजीसी को भी विचार करना चाहिए और कोर्ट को भी इस पर सख्त टिप्पणी करनी चाहिए। छात्र हित पहले है, स्वास्थ्य हित होगा तभी छात्रों का भविष्य बनेगा, तभी छात्र कुछ आगे कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गई फाइनल ईयर एग्जाम्स की कोर्ट अपडेट को लेकर। नीट की पीजी एग्जाम्स को लेकर यहां दे रखा है, नीट पीजी की बची हुई 539 सीटों का आज से आवंटन होगा। भरी जाएंगी एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा और एमडीएस की सीटें। यहां मेंशन कर रखा है नीट पीजी की सरकारी निजी मेडिकल कॉलेजों में बची हुई सीटों का आवंटन 23 जुलाई से होगा। मेडिकल और डेंटल की 539 सीटें अभी खाली हैं। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 121 और डेंटल की 1 सीट है। वहीं निजी कॉलेजों में 300 से अधिक और डेंटल की 117 सीटें खाली हैं। तो इन सीटों को लेकर आज से जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है और इसको फाइनली करा लिया जाएगा। तो ये हो गई आज नीट पीजी की अपडेट। तो ये थी आज 23 जुलाई 2020 की एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।